ਡਾਕਟਰ ਨੇ 50 ਕਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਖਾਧੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਖਾਧੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਚ ਅਟਕ ਜਾਏਗੀ मतलब कि डेथ नहीं हो सकती है तो गले हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम देवी है, ये मल्यावाल के रहने वाले हैं। इनके ये बेटे की गवाही है सुनो, बहुत इस ही गवाही को ध्यान से सुनना, अनॉइंटिंग आपको टच करेगी। ओके। प्रॉफिट जी बहुत ही बिगेस्ट टेस्टमनी है इस छोटे बच्चे की जो इनके हाथ में है। ये बताते हैं कि आज से 3 मंथ पहले इस बच्चे को एक फीवर, अचानक फीवर हो चुका था और वो फीवर इतना बढ़ चुका था कि इनके बेटे के दिमाग तक वो फीवर चढ़ चुका था, जिसके कारण इनका बच्चा रोता रहता था हर टाइम। और बताते हैं कि दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा था, कुछ भी खा पी नहीं रहा था, खाना पीना पूरी तरह बंद हो चुका था। फिर इन्होंने डॉक्टर से कंसर्न किया। जो बताते हैं कि इन्होंने सबसे पहले दारीवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया हॉस्पिटल में। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया, टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने बताया कि कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मेन प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने प्रॉफिट बहुत सारे टेस्ट किए लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता था। फिर नेक्स्ट इन्होंने गुरदासपुर में दिखाया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, सेम चीज उन्होंने पहले बोली। तारीवाल दिखाया जी प्रॉफिट उसके जी, बाद गुरदासपुर। देन गुरदासपुर। और उस तो बाद ये बताते हैं कि उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट हॉस्पिटल में लेके गए बटाला में। बटाला वाले डॉक्टर ने भी सेम चीज बोली कि इनके टेस्ट करके देख लिए, ट्रीटमेंट लगातार हो रहे थे, लगातार मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फीवर घटने की बजाय और अधिक बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनका बच्चा दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा था। देन ये बताते हैं कि अमृतसर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने फिर अमृतसर चले गए। जी प्रॉफिट जी 4 डॉक्टर चेंज किए, 4 हॉस्पिटल चेंज किए। ये बताते हैं कि उसके बाद जब ये अमृतसर में गए तो उन्होंने देखा कंडीशन को और बताया कि हमारे हाथ से बाहर है, आपके बच्चे की हम लास्ट एक MRI करके देख लेते हैं, अगर होगी कोई प्रॉब्लम हमें पकड़ में आएगी तो हम देन उसके बाद ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे। ये बताते हैं कि फिर डॉक्टरों ने इनके बच्चे का MRI टेस्ट किया। MRI में ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि जो फीवर है दिमाग में चढ़ने के कारण, फीवर ज्यादा होने के कारण आपके बच्चे की मेमोरी जो है पूरी तरह लॉस हो चुकी है, वो पूरी तरह कमजोर हो चुका है बच्चा मेमोरी में। ये बताते हैं कि जिसको ये सुन के, इस बात को सुन के बहुत ज्यादा फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि छोटा बच्चा है और अब से इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो आगे फ्यूचर में भी स्टडी में भी इसको प्रॉब्लम थी। ये बताते हैं कि डॉक्टर की इस बात को सुनकर पूरी फैमिली हैरान थी और पूरी तरह ये बताते हैं कि डिस्टर्ब हो चुकी थी। और डॉक्टर ने कंफर्म बोल दिया था कि हमारे हाथ से बाहर है, आप इसको PGI डॉक्टरों के चंडीगढ़। हाथ खड़े हो चुके थे। उन्होंने देन सजेस्ट किया कि आप लास्ट हॉस्पिटल में ले जाओ PGI चंडीगढ़ में, हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट हो जाए, इलाज हो जाए। ये बताते हैं कि चंडीगढ़ हॉस्पिटल में देन लेकर गए। ओके, फिर ये PGI ले गए जी चंडीगढ़ प्रॉफिट जी। और बताते हैं कि कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, वहाँ भी वैसी कंडीशन थी, कुछ भी खा पी नहीं रहा था, कुछ भी फीड देते थे प्रॉपर फीड नहीं ले पा रहा था। और डॉक्टर ने बताया कि अब आर्टिफिशियल पाइप डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये बताते हैं कि बच्चे को सांस लेना भी पूरी तरह बंद हो चुका था। और डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेट करके इस बच्चे के गले में एक आर्टिफिशियल जो पाइप होती है सांस लेने के लिए वो डालनी पड़ेगी। और एक पाइप तो ऑलरेडी लगी हुई थी प्रॉफिट जी, और क्लिप में हम फोटोज को साथ साथ देख सकते हैं कि पाइप जो लगी हुई थी, फूड पाइप लगी हुई थी, ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन कोई आराम 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, बड़ी से बड़ी मेडिसिन खाकर देख ली, कोई आराम नहीं आ पा रहा था। ये बताते हैं कि इस प्रॉब्लम के कारण ये बताते हैं कि फिर डॉक्टर ने बताया कि इसके जो गले में है वो पाइप हमें डालनी पड़ेगी, नहीं तो इस बच्चे का बचना मुश्किल है, नहीं तो ये डेथ की ओर जा रहा है, हमारे हाथ से ये बाहर है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे प्रॉफिट जी सभी डॉक्टर्स ने। ये बताते हैं कि इस बात को सुनकर इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता बच्चे के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, रोने लगे कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे कि ये हमारे बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी। ये बताते हैं कि फिर ये घर वापिस आए। जब घर वापिस आए उसके बाद देन इनके रिश्तेदारों ने बोला कि आपने अब सब जगहों में घूम लिया, डॉक्टर्स चेक कर लिए, डॉक्टर्स को दिखा दिया, मेडिसिन खाकर देख ली, ट्रीटमेंट करवा कर देख लिए, कोई आराम नहीं पड़ रहा। इनको रिश्तेदारों ने बताया कि अब एक लास्ट पॉइंट है, साधु की चर्च में खुदा का जो जीवित कलाम होता है वहां आप जाएंगे, परमेश्वर की जहाँ जीवित हजूरी है। हाँ, और जब आप जाएंगे आपका बच्चा जरूर शिफा पाएगा। इन्होंने बिलीव किया, रिश्तेदारों की बात के ऊपर माना और जिन्होंने साधु की चर्च के साथ जुड़ना शुरू किया। स्टार्टिंग इन्होंने इनकी वहां से शुरू हो चुकी थी, जब से इनका बच्चा, ये बताते हैं कि तबीयत बिगड़ती जा रही है इनके बच्चे के कारण। ये बताते हैं कि ये चर्च में आए और जब ये चर्च में आए प्रॉफिट जी, आप वर्ड बोलते थे कि आपके बच्चे ब्लेस हैं, हील हैं, डिलीवर हैं, आशीषित हैं।
उन वर्ड्स को बाय फेथ ये रिसीव करते रहे। फिर इनको किसी ने बोला चर्च में कि आपको वाइट कार्ड बनवाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट जी वाइट कार्ड वालों के ऊपर, जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनके ऊपर हाथ रख खुद प्रार्थना करते हैं हाथ रखकर। ये बताते हैं कि इन्होंने फिर वाइट कार्ड के लिए अप्लाई किया अपने बच्चे के लिए। देन जब आपने इस बच्चे के ऊपर हाथ रखकर प्रेयर की, प्रॉफिट जी जब बताते हैं कि आपने इनको, इस बच्चे के माता पिता को आपने एक वर्ड दिया था कि डोंट वरी, आप एक बड़ी बिग टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। तो ये पहली बार आए हैं चर्च में, खड़ा करना। प्रभु का आत्मा मुझे कहता है गवाही के साथ वापिस आ रहे हो, आप हैरान हो जाओगे। बस प्रेयर बढ़ा देना अपनी, जब भविष्यवाणी होती है उसके लिए काम करना तुम्हारा काम है। बोलो हालेलुया। तो आपका चेहरा नोट किया गया, आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे हो। रिसीव टच इन जीसस नेम, टच इन जीसस नेम। यीशु का खून बहा सबके लिए। ये बताते हैं कि जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, प्रॉफिट जी ये बताते हैं कि जब ये लेकर आए बच्चे को, पीछे ले हैंड सेक्शन में थे, नालियां लगी हुई थी, तो मैंने क्लीसिया को बोला था कि इसकी और कैमरा करो, इसे ध्यान से देखो, इसके नालियां लगी हुई है। लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे। एक बार खुद अपने मुंह से बताना, ब्रदर क्या बोला गया था प्रभु की आत्मा के द्वारा से आपको? ओके ओके, आप बताना, सिस्टर आप बताना। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 5 ਕਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਧੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਚ ਅਟਕ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਈ। अपने आप निकल, वो दूत आए, उन्होंने पाइप निकाल दी यीशु मसीह के नाम में। ओके आगे बताना चलता। और प्रॉफिट जी ये बताते हैं कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, उसके बाद जो इनके बेटे के साथ एक शॉक हुआ, ऐसा हुआ कि इनका बच्चा एकदम स्टक हो चुका था, बिल्कुल बेड के ऊपर पड़ चुका था, चलना भी मुश्किल हो चुका था। देन जब ले हैंड हुई उसके बाद चलना शुरू किया, वो पाइप अपने आप निकल गई, सांस अपने आप आ रही है प्रॉपर, कोई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। पूरी तरह से खुदा ने इस बच्चे को हील किया, डिलीवर किया। जो मेमोरी लॉस हो चुकी थी उसकी रिकवरी हो चुकी है प्रॉफिट जी मेमोरी की। तारीफ करे जोर से जोर से जोर से। सिस्टर एक बार आप खुद बता सकते हैं अपने हालातों को, कैसे हालात हो गए थे बच्चे को देख रहे, कैसा लगता था आपको? बताइए। माइक पकड़ा दो इन्हें, कोई बात। हाँ जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉੱਪਰ ਮਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਨਾ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਖੂਨ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੀ ਗਏ, ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੇ। 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ PGI ਜੀ ਹੋਣਾ, MRI ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। एक साइड पर रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हो। तो चर्च के बारे में किसने बताया, कैसे ਮੇਰੇ पता चला? ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ Oh, ਤੇ Jesus. ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ सुनो, सारे हॉस्पिटलों को जवाब हो गया। ओके, तो जब चर्च में प्रार्थना हो रही थी आपको कुछ याद है क्या बोला गया था जब इसके ऊपर प्रार्थना हो रही थी? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ अपने आप लाती। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया।